अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप सो आप सारे अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ बेटा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। टॉपिक क्या है हमारे पास बच्चा देखें, टॉपिक है फ्रॉड लॉ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉड लॉ, जैसा कि मैंने हमेशा से कहता भी हूँ कि जब भी कोई लॉ की बात कर रहे हो तो लॉ के बेसिस का पता होना चाहिए। और हमेशा याद रखें जो लॉ वाला टॉपिक होता है वो आपके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब फ्रॉड लॉ है तो कि कहाँ पे यूज़ होता है पहले बात ये पता हो। रट्टा तो आप मान लेंगे, लेकिन यूज़ कहाँ पे होता है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कि जैसा कि जब भी कहीं फोर्स का पूछा जाता है हम लोगों से तो हम कहते हैं हाँ जी फोर्स का पूछा गया, इसका मतलब कंफर्म बात है, न्यूटन सेकंड आ लगेगा फिजिकल टू एम में। कहीं पे कहा जाता है कि आप क्या फाइंड करें, करंट फाइंड करें, तो हमारे जहन में आता है चाहे लगे ना लगे ओम ला इज इक्वल टू बी बाई आर। हाँ जी ये लग सकता है। कहीं पे कहा जाए आपसे हीट फाइंड करें तो हमें पता है क्या लग सकता है बेटा, जो लग सकता है एच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी। सिमिलरली कहीं पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी हो तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए हमें पता है यहाँ पर क्या लगेगा, गाजिस लॉ लगेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए क्या लग जाएगा, गाजिस लॉ। अब हमने कहा ये देखें ये सारे लॉज लगते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है तो गाजिस लॉ लगा दें, करंट फाइंड करना हो तो ओम लॉ लगा दें, अब फोर्स फाइंड करनी तो सेकंड लॉ लगा दें। अब फ्राडे लॉ कहाँ पे लगेगा, तो सिंपल जी कहता है जहाँ पर भी इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी है वहाँ पर हम क्या लगा देंगे बेटा, फ्राडे लॉ लगा देंगे। आपसे कोई पूछे वे फ्राडे लॉ यूज, तो आप कहेंगे फ्राडे लॉ इज यूज टू फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। फ्राडे लॉ ऑलवेज यूज टू फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। जो फ्राडे लॉ है वो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये चीज़ तो हमें पता चल गई कि इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करनी तो फ्राडे लॉ लगाएंगे, लेकिन अब सवाल राइज होता है कैसे इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम फ्राडे लॉ का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ बेटा हमने एक्चुअली में समझनी है कि हाउ वी कैन यूज फ्राडे लॉ टू फाइंड इंड्यूस ईएमएफ। कैसे फ्राडे लॉ को यूज़ करते हुए हम इंड्यूस ईएमएफ को फाइंड करेंगे। आज बाहर मैंने कहा मैं लूँ ताकि इको का मसला ना हो, और यहाँ जहाज़ों ने मसला क्रिएट कर लिया इधर फ़ज़ा में। चलो क्या करें, किस्मत के मारे लोग। अब देखें हमने कहा फ्राडे लॉ यूज़ कहाँ पे होता है, तो उसके अगर मैं बात करूँ या क्या बताता है। हमने कहा कि जब भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम मूव कराते थे तो होता ये था कि कंडक्टर की बाद जगहों से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करती थी और बाद जगहों से कम मैग्नेटिक लाइंस पास करती थी। जहाँ से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास करती थी वहाँ पे एनर्जी चार्जेस की क्या हो जाती थी, ज़्यादा। जहाँ से कम पास करते थे एनर्जी क्या हो जाती थी, कम। इन दिस वे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता था और ईएमएफ इंड्यूस हो जाती थी। इसका मतलब हमें ये पता चला कि मैग्नेटिक लाइंस के पास करने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब मैग्नेटिक लाइंस का पास करना बेटा क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। और हमने ये भी देखा कि बाद जगहों से ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही हैं, बाद जगहों पे कम करें तब ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब बाद जगहों से ज़्यादा बाद जगहों से कम, तो इसको हम किसका नाम देंगे, चेंज ऑफ फ्लक्स का। तो यहाँ से हमें समझ आ रही है कि जब भी यहाँ पर भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो ईएमएफ बेटा आपके पास क्या होगी, इंड्यूस होगी। अब देखें फिर टाटा बाय बाय यार, पढ़ाने दो हमें। अब देखते हैं बेटा इसको आगे मजीद कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस होता है। जैसा कि हमें पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होती है चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, तो फ्राडे लॉ भी कुछ ऐसा ही है। क्या कहता है फ्राडे लॉ, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे स्टेटमेंट, फिर आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन पे। तो स्टेटमेंट में क्या कहता है, स्टेटमेंट में सिंपल ये कहता है अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ। फ्राडे लॉ के मुताबिक होता क्या है कि आपके पास जहाँ पर भी कहीं भी चेंज ऑफ फ्लक्स होगा वो क्या इंड्यूस करेगा, ईएमएफ को इंड्यूस करेगा। तो स्टेटमेंट में हम आ जाते हैं सिंपल अगर कहें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, दिस इज नोन एज फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहीं पे भी चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है टाइम के लिहाज से तो वहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होगी। इसको बेटा हम किसका नाम देंगे, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नाम देंगे। या बच्चा यूँ भी कह सकते हैं, हम यूँ कहें इसको बुक के हिसाब से नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ। फ्राडे लॉ ये कहता है जहाँ पर भी चेंज ऑफ फ्लक्स हो रही है वहाँ पर हमेशा क्या इंड्यूस होगी बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब हम ये चाहते हैं ये मैथमेटिकली जो हमने कहा ही है, जो स्टेटमेंट कही है इसको मैथमेटिकली प्रूफ करें। तो प्रूफ करने के लिए सिंपल हम क्या कहते हैं बेटा, हम कंसीडर करते हैं हमारे पास दो मेटल रेल्स हैं। हम कहते हैं सपोज हमारे पास बेटा दो मेटालिक रेल्स आ गए, ये एक ये आ गया बेटा और दूसरा मेटालिक रेल्स ये आ गई। ये मेटल रेल्स है दो। मेटल रेल्स के ऊपर हम क्या रखते हैं, इस एंड पे अटैच कर लेते हैं गैल्वानोमीटर।
और इस एंड पे हम क्या प्लेस कर लेते हैं बेटा, एक राड को। ये हमने इनके ऊपर क्या प्लेस कर लिया बेटा, राड को प्लेस कर लिया। साथ में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर लेंगे। क्रॉस साइन ये इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास क्या है बेटा, इनटू दी पेज है। देखिए हमने एक सर्किट बनाया, सर्किट में हमने दो मेटल रेज ली। मेटल रेज के ऊपर हमने क्या रख लिया बेटा, सिंपल कॉपर रॉड, दूसरे इनके साथ गैल्वानोमीटर जोड़ा, तो ये क्लोज सर्किट बन गया। अब हमने कहा साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी हमने क्या कर ली, अप्लाई कर ली। अगर हम बात करें, इनिशियली जो रॉड है वो रेस्ट की फॉर्म में, इनिशियली रॉड किस फॉर्म में बेटा, रेस्ट की फॉर्म में। जब रॉड रेस्ट की फॉर्म में है तो गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुई। लेकिन जो ही रॉड को हमने मूव किया विद सम सर्टेन वेलोसिटी, then galvanometer shows deflection. This means that EMF is induced. This means that current is induced. कि जो हमने उसको मूव किया तो galvanometer ने डिफ्लेक्शन, दिस मीन्स दैट EMF इज इंड्यूस। इसका मतलब इसको मूव करने से गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा है तो EMF इंड्यूस हो रही है। तो मतलब कहने का ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिकली EMF इंड्यूस हो रही है वो इसको किसी मोशन की वजह से हो रही है। इसकी मोशन की वजह से हो रही है, मतलब इसमें मूव करता है, चेंज ऑफ फ्लक्स होती है तो EMF इंड्यूस होती है। अब हमने ये बात प्रूव करनी है कि कैसे इसकी मोशन की वजह से चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो ये प्रूव करने के लिए हम कहते हैं, देखें सपोज ये जो रॉड है ये इसकी क्या है, फर्स्ट पोजीशन। ये रॉड की कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट। इसको जब मूव करते हैं फर्स्ट पोजीशन से ले जाते हैं किसी सेकंड पोजीशन पर, ये हम इसको ले गए किसी सेकंड पोजीशन पे बेटा। जब इसको हम फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पे ले गए तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की डेल एक्स इन टाइम डेल टी। हमने कहा देखें कि हमने सिंपल ये कहा कि रॉड पहली पोजीशन पे था, उसको फर्स्ट पोजीशन का नाम दिया। जब उसको पहली पोजीशन से हम ले गए दूसरी पोजीशन तक, यहाँ से फर्स्ट से ले गए सेकंड पर, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर की डेल एक्स। जब डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स कवर की तो EMF क्या हो गई, इंड्यूस हो गई। उस टाइम इसकी जो वेलोसिटी थी रॉड की वो सिंपल क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, v is equal to del x divided by del t। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने किसका नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1 का, कि इसने मूव किया, डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स कवर की इन टाइम डेल टी, इसकी वेलोसिटी आ गई डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, तो यहाँ से EMF क्या होगी, इंड्यूस होगी। अब देखें एज हम जानते हैं EMF इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन, सो हियर मोशनल EMF इज प्रोड्यूस्ड। और हमने मोशनल EMF पढ़ी हुई है बेटा, क्या पढ़ा हुआ है हमने, E इज इक्वल टू माइनस VBL। हमने मोशनल EMF के बारे में पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस VBL। E क्या है, इंड्यूस EMF, V क्या है वेलोसिटी, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, L क्या है लेंथ। दिस इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2, वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 2 में पुट कर लें तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्म बन जाएगी, माइनस V की जगह वैल्यू डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू क्या आ जाएगा बेटा, BL। यहाँ से देखें हम कर सकते हैं बेटा, E इज इक्वल टू माइनस एन। मैं यूँ करता हूँ, पहले B को लिख लेता हूँ, सॉरी E इज इक्वल टू B को पहले लिख लेता हूँ, B इंटू आपके पास डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय एल। B को पहले लिखा हो डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय एल डिवाइडेड बाय डेल टी कर लिया। यहाँ से बेटा देखें, अगर आप देखें ये डेल एक्स बेसिकली जो कायल जो आपके पास रॉड मूव है, इस जो रॉड है इसकी क्या है, विड्थ है। जो रॉड ने एरिया कवर किया डेल एक्स, उसकी क्या है, विड्थ। रॉड की खुद लेंथ क्या है, L। तो बेसिकली डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय ये क्या है, एरिया। तो डेल एक्स आ रही है विड्थ, L क्या आ रही है, लेंथ। तो इसका मतलब कह सकते हैं डेल एक्स विड्थ है, L लेंथ है, तो ये क्या आ गया, एरिया। तो यहाँ से E इज इक्वल टू माइनस B, और यहाँ से ये बेसिकली डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय एल है, तो ये डेल ए होगा। तो यहाँ से माइनस बी इन डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय एल डॉट डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी। सिंपल क्या किया, v की जगह वैल्यू पुट की डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल एक्स और एल को इकट्ठे कर लिया तो माइनस बी डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय डेल टी। अब डेल एक्स बेसिकली विड्थ थी, एल लेंथ था, तो डेल एक्स मल्टीप्लाई बाय एल आ गया डेल ए। तो E इज इक्वल टू माइनस बी डॉट डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी। अब हम एक बात और जानते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है, अगर किसी जगह से मैग्नेटिक लाइंस पास कर रही होती हैं तो उसको कहते हैं फ्लक्स। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज फ्लक्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी डॉट डेल ए। हम जानते हैं कि किसी एरिया से जब मैग्नेटिक लाइंस पास करती है तो वो फ्लक्स कहलाता है, और फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते होते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए एज। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। और हम ये जानते हैं अगर डेल फाई लें, डेल फाई क्या होता है बेटा, बी डॉट डेल ए। तो इसका मतलब बी डॉट डेल ए,
इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल फाई, जो क्या है फ्लक्स, बिकॉज नंबर ऑफ मेटल लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज फ्लक्स। तो बी डॉट डेल ए की जगह लिखूंगा डेल फाई, तो ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बी ओवर डेल टी। ये क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब हम कहते हैं सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ अगर काइल हो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स हो, फॉर n टर्न्स, n टर्न्स के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो यहाँ से क्या फॉर्म बन जाएगी, E इज इक्वल टू इस माइनस आगे क्या आ जाएगा, माइनस n डेल फाई ओवर डेल टी। दिस इज रिक्वायर्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये शो कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ से पता चल रहा है अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगी तो इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज्यादा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, ज्यादा। तो दिस इज रिक्वायर्ड। हमारा टॉपिक है बेटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ पूछी जाए तो एकदम से आपके जहन में आना चाहिए बेटा कि आपके पास वहाँ पर क्या लगेगा, फैराडे लॉ लगेगा। इसको अच्छे से कीजिएगा एज एग्जाम, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी लाता है बेटा इंपॉर्टेंट होता है। फिर फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।